अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मैं की अगली धमाकेदार ब्लॉकबस्टर एपिसोड की कहानी में आप देखेंगे कि जैसा कि आयरा को आसिफ साहब ने एक अकेले कमरे में बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ रयान मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे जैसे ही पता लगेगा कि आयरा कमरे में कैद है और आसिफ साहब घर पर नहीं है, वो आयरा के कमरे की तरफ जाने लगेगा चोरी छुपे कि कहीं कोई उसे देख न ले। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलते हुए अंदर जाएगा और जाकर अंदर से कमरे को लॉक कर देगा। सामने बैठी होगी आयरा और वो इसे देखकर एकदम से हैरान और परेशान होने लगेगी। उसे कुछ और समझ ना आ रहा होगा कि ये यहाँ पर कैसे आ गया और क्यों आया। जब आयरा पूछने लगेगी तो आगे से रयान कहने लगेगा कि आयरा कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। और जैसे ही आयरा को पता चलेगा कि रयान के ख्यालात कुछ अच्छे नहीं है, वो कहने लगेगी कि रयान तुम इसी वक्त इस कमरे से निकलो बाहर। आगे से रयान कहने लग जाएगा कि आयरा, तुम जैसी लड़कियां जिस घरों से आती हैं ना, वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यही बात सुनते ही आयरा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, सबको इकट्ठा कर लेती है। और जैसे ही आसिफ साहब भी घर पहुंचते हैं और देखते हैं आयरा की फरियाद सुनते हैं, तो वो भी एकदम से हक्के बक्के हो जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। यहाँ तक कि आयरा और रयान की हाथापाई भी शुरू हो जाती है। आयरा रयान को थप्पड़ दे मारती है जब रयान उसे मुसलसल झूठा कह रहा होता है, और रयान भी आयरा को धक्के देने लगेगा। जबकि यहीं पर आसिफ साहब इन्हें चीखते चिल्लाते हुए कहने लग जाएंगे कि तुम दोनों रुक जाओ, चुप कर जाओ, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर आयरा अपनी फरियाद, अपनी सारी बातें आसिफ साहब को बताएगी, और जबकि रयान को कहने लगेगी कि आज मैं तुम्हारा झूठा निकाब उतार कर रहूंगी। और दूसरी तरफ जैद भी मुबशरा की जानिब मुतवज्जा होते जा रहा है। उसे भी मुबशरा से मोहब्बत होने लगी है, जबकि मुबशरा अपनी कामयाबी समेटती चली जा रही है। क्योंकि जिस तरह मुबशरा जैद के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही है, इस तरह उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जैद आयरा की तरफ से भी परेशान तो है, जबकि उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा आयरा से। लेकिन अब आसिफ साहब को भी अंदाज़ा हो चुका है कि गलती आयरा की नहीं बल्कि रयान की। उन्हें तो पहले भी रयान पर शक था, बस उसे गलत कहने में घबराते थे। लेकिन अब जैसे ही सच्चाई उनके सामने खुलेगी तो वो रयान को ही जुटलाएंगे, ना कि आयरा को। लेकिन आयरा को फिर भी वो पसंद ना करेंगे।